मुझे। दीदी कल 10 चौपाई से बन हुई थी, 10 ही चौपाई से ले लो ना, 4 चौपाई छूट। दानी मोहजे अर सजा चुआ मुहेकली जो हाला जी आऊ गड़जी बिछड़ी सा करिया से घाल सा करिया से घाल धनी मोहजे अर सजा कि है मेरे अर्ज के मेरे प्रीतम मेरे धामधनी। मेरे धामधनी। चलिए दीदी। चुआ मुहेकली जो हाल चुआ यानी कि कह रही हूँ मुंह एक लिख में कैसे अकेली हो गई ये संसार में आगे, और मैं अकेली होने के बाद मेरा हाल कैसा है। मैं आपसे वो मेरी बीतक सुनाती हूँ मेरे प्रीतम मेरे धामधनी, आप सुनना उसे। जी आऊ गड़जी बिछड़ी सा जी आओ गरजी बिछड़ी। जी यानी कि जिस तरह, आओ यानी कि मैं, गरजी यानी कि मिली, और बिछड़ी कि मैं मेरे प्रीतम से कैसे मिली और कैसे मैं उनसे बिछड़ गई और मैं कैसे अकेली हो गई, ये मैं सुनाती हूँ। सा करिया से गाला यानी कि वो सारी, कर यानी कि कर रही हूँ, गाल यानी कि बात कि मैं कैसे अपने प्रीतम से मिली और बिछड़ गई, अकेली कैसे हो गई, ये मैं बात आपको सुनाती हूँ। आऊ हुई सा धनी जे कदमो आऊं हुईस धनी जे कदमों, आऊं यानी कि मैं, हुईस यानी कि मैं भी एक ऐसे समय था कि धनी के कदमों में भी, जब बड़े भाई के पीछे लग गई थी और धनी के कदमों में देवचंद होकर ऐसे लग गई थी पीछे। और एक दिन ऐसे धनी के बहुत छोटी आयुष में 12 वर्ष की आयुष में मैं धनी के कदमों में लगी थी। तड़े संग न सगाए तड़े यानी कि उस समय, न संग यानी कि संबंध की मुझे कुछ संगाई यानी कि पहचान, उस समय मेरी आयु से तो 12 साल की थी ना, तो मुझे तो कुछ संबंध की निस्बत की या धनी की या मेरी कुछ पहचान थी ही नहीं। मैं तो ऐसे ही बात सुन ली थी तो रोकर भैया के पीछे लग गई और धनी के चरणों में उस गांधी भाई के घर तक पहुंच गई। चेया उधणी भतिये चिया चिया यानी कि कहूं, घनी यानी कि बहुत सारी, पति यानी कि अलग अलग तरीके से, कि उस जब मैं उस 12 साल की आयुष्य में धनी के चरणों में पहुंची, तब धनी ने बहुत अच्छी तरह से बहुत तरीके से मुझे समझाने का प्रयास किया। जैसे वाणी में आता है एक, તમે પેરે પેરે समझावी तो हिमुने बुध नावी, तमे अंतर्गते दीदा दृष्टांत, यानी कि मुझे समझाने के लिए मेरे प्रीतम बहुत प्रयास किए आपने मुझे समझाने के लिए। पण थियम न संजाए पण यानी कि फिर भी, थियम न समझाए फिर भी मैं नहीं समझी कि आप मुझ पर क्या इशारा कर रहे हो, मुझसे क्या क्या काम करवाना था। ये सारी बातें मैं ना आपकी पहचान कर सकी ना मैंने खुद मेरी पहचान की। तड़े धनिये मुके चयो तो कही तो बहुत सारी बात, पर उस बातों में मुझे पता नहीं कितना याद रहा और कितना न रहा, पर एक बात मुझे याद रह गई। तद यानी कि तब, धनी यानी कि धनी ने देवचंद्र जी ने मुके यानी कि मुझको ही कहो, तब मुझे एक दो बात अच्छी तरह से दिल में रह गई थी। तब उस देवचंद्र जी के अंदर मेरे प्राण प्रीतम ने बैठकर मुझे यह कहा था, जे बजण्यू आई न बहुत जनियों आई एम क्या कि इंद्रावती, इस खेल में जो दो सिरदार सखी है चाकुंडल और चाकुमार, ये दो जनियों इस खेल में आई है,
और तुझे उसको जगाना है। ये बात उस समय मुझे कही थी, तो ये बात मेरे दिल में रह गई थी। खिले थ्यू नहारे रांद अड़ा। उस समय मैंने पूछा नहीं था कि वो कहाँ है, वो क्या कर रही है, क्या है। फिर भी उस उन्होंने ही मुझे एड्रेस दे दिया था कि खिल्लीथ्यू नाहरी रांद आड़ा। रांद यानी कि स्केल, आड़ा यानी कि देखकर, खिलथ्यू यानी कि वो हंस रही है, नहर यानी कि देखकर, कि इस खेल को देखकर वो मूल मिलाव में वो दोनों परात्म है, वो हंस रही है। तो ये मेरे धनी ने मुझे उस समय बताया था। ताजे संगाइन। अंजे संगाइन की आपको उन दोनों को तुझे जगाना है, ये बात मुझे बताई थी। रूहल्लाई चयो। वो अल्लाह ई चयो कि उस श्यामा जी ने मुझे ये कहा था। आण नारे कड्यू तीन। पान नारे कड़ियू थे, पान यानी कि आपको, नारियू यानी कि उन दोनों को देखकर, कड़ियू यानी कि इस खेल से तुझे इंद्रावती काटना है, इन दोनों को तुझे जगाना है। पाण से न्यारे न कड्यू। पान से नारे ना कड़ियू। तब मेरे दिल में एक बात खटक गई थी। पान से यानी कि वो खुद वो खुद क्यों नहीं काटते, वो खुद क्यों नहीं दोनों को जगाते, ये मुझे क्यों कह रहे थे, क्या वो जगा नहीं सकते थे। ये बात मेरे दिल में उस समय खटक रही थी, तो ये काम मुझे क्यों सौंप सौंप रहे। आऊ हुई सगाल में ईन। आऊं यानी कि मुझे, हुईस यानी कि मेरे दिल में, हुईस गाल यानी कि ये बात मेरे दिल में खटक रही थी। ये बात मुझे याद भी रह गई, और वो क्यों नहीं जगाते थे, मुझे क्यों जगाने के काम ये दे रहे हैं, ये बात भी मेरे दिल में उस समय रह गई थी। फिर मैंने पूछा नहीं था कि आप क्यों नहीं जगाते, मुझे क्यों काम ये दे रहे हो, ये तो उनकी लीला है, मेरे तन से वही उनको ही काम करना था। पर मुझे ये सारी बात उन्होंने उस समय बता दी थी। पाण बखत हलण जे। पाण बखत हल्लण जो, यानी कि उस देवचंद्र जी का अंतिम समय आया, उनका शरीर छोड़ने का जब वक्त आया। पाण यानी कि उस समय, हल्लण यानी कि उस शरीर छोड़ने का जब समय आया, तब याद के आऊ मुँह के। 313 थी, उसमें से 312 में से किसी को याद नहीं किया। मुझे याद किया मुझे, क्योंकि मैं तो उस समय हाज़िर थी नहीं ना, उनके पास नहीं थी, वो कलाजी ठाकुर के वहाँ थी। तो उन समय मुझे याद किया उन्होंने कि कोई तो जाओ मेरी इंद्रावती को बुला लाओ, उस महाराज को बुला लाओ। और वो सिंधी भाषा है ना, जान हुड़ कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुँह, मुड़ मुड़ कोड़ जीवन। हितड़ा मिली जे तो हिजा तांजे गुण गिनन, बाल तो हिजे हिकड़ी जीत के न सगन। मेरे सतगुरु को फिर कैसे मैं गिनूं? कोई तो सुंदर साथ जाओ, कोई तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, कोई तो इस इंद्रावती को मेरे सामने खड़ा कर दो। तो उन समय वो मेरे लिए तड़प रहे थे। पता नहीं बिहारी जी को 2 बार भेजा, बाल भाई को 2 बार भेजा मुझे बुलाने के लिए, तो उस समय मुझे वो याद कर रहे थे। जे आऊई जे दिन के। जिया हुई जे दिन के, यानी कि उस समय वो उन्होंने उस रूह को मुझे बुलाने भेजा। जे कोठे अचो हिन के। जे कोठे यानी कि बुलाया। तो बिहारी जी और वाल्मीकि दोनों मुझे बुलाने के लिए आए कि सदगुरु आपको बुला रहे हैं। अची आऊं पेरे लगी। अच्छी यानी कि तब, आऊं यानी कि मैं, आकर पैरों लगी। जब उनकी तबीयत इतनी, पता नहीं इतनी ना तंदुरुस्त थी, इतनी ना तंदुरुस्त थी, वो खुद बैठ भी नहीं सकते थे। जब मैं आई और मैंने उनको चरण स्पर्श किया, तो ऐसे ही लेटे-लेटे बोल रहे कि कौन प्रणाम कर रहा है? कौन मेरे पैरों को छू रहा है? तब मैंने यही बोला था कि इंद्रावती की महाराज की आत्मा है, वो आपको प्रणाम कर रही है। तो ये महाराज इंद्रावती सुनकर ही
पता नहीं उनके सारे दर्द चले गए, सारे दुःख चले गए। वो ऐसे ही बैठे हो गए कि महाराज इंद्रावती तू आ गई है। मुझे गले लगाया, मुझे इतना प्यार किया। पता नहीं इतनी सारी बातें की, वो 22 दिन की बातें लिखी हुई है सद्गुरु की पाती में। तो मुझे इतना उस समय बुलाकर उन्होंने प्यार किया। તડે મૂકે છે આવું ઈ तद यानी कि तब, मुक यानी कि मुझे, चियाऊ यानी कि कहा, ई यानी कि ये। तब वो मेरे सद्गुरु, मेरे धामधनी ने मुझे ये कहा। रूह तो ही जी रोये थी रूह तो ही दे रही थी कि मुझे ये शरीर तो कब का छोड़ देना था। मगर तेरी रूह रो रही थी, विलक रही थी, तू तड़प रही थी मिलने के लिए, और मुझे ये शरीर छोड़कर तेरे अंदर तो बैठना है। अब 9 साल की जुदाईगी है, तो मैं कैसे तेरे दिल में बैठ जाऊँ? जैसे दिल देवचंद्र जी के अंदर बैठने से पहले धनी ने बता दिया कि मैं तेरे अंदर बैठूँगा। ऐसे महामती जी को भी बता दिया कि तेरे अंदर बैठूँगा। फिर भी 2 साल तक पता नहीं चला, ये हबशा की जेल की वो पता नहीं वो राज्य की लीला है। तो ये सारी बातें मुझे उस समय उन्होंने बताई थी। આવું પ્યાસ में की आऊँ यानी कि मैं, पेया यानी कि पैसू, अर्श में कि उस अर्श में मैं किस तरह से बैठूँ अंदर, किस तरह से अंदर जाऊँ? क्योंकि मुझे वो परम धाम वाला अर्श नहीं जाना है, इंद्रावती तेरा दिल को अर्श बनाकर बैठना है। जब तू रो रही है और मैं जाके तेरे दिल में बैठ जाऊँ और तू मेरे लिए रो रही है, तो वो कैसे बात बनेगी? दर्य मागा और सजे दर मादा अर्चो, दर यानी कि दरवाजा, मादा यानी कि आगे, बंद बंद जो को तू इंद्रावती उस धाम दरवाजे के आगे रो रही है। तो धाम दरवाजा क्या है कि इंद्रावती के दिल में बैठना है, और वो विलख रही है, उनको तो पता ही नहीं है ये सारी बातें। आऊ रोंदी पसाहित आऊं रोंदी पसाई कि मैंने तुझे रोते हुए देखा कि तू विलख रही हूँ, 9 साल से तड़प रही हूँ मुझे मिलने के लिए। ते मुँह तो के कोठई से मुंह तोके कोठाई, तू रो रही है, विरह में तड़प रही है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया, उठाई यानी कि बुलाया, इसलिए तेरे दिल में बैठना है मुझे तो, आगे का काम तेरे तन से करना है, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। आऊ हल्ली न सगातीत हूँ यानी कि मैं हल ही ना सका, इसलिए मैं शरीर नहीं छोड़ रही हूँ। श्यामा जी के तन से वो लीला खत्म होने वाली है, तो जब तक तू ना आ जाऊँ, तुझको सारा भार ना सौंप दूँ कि जिस धोरीडा मामुक तारी जूसरी, उस लाओ बुलाओ रूहल्ला, कि जिस धनी ने मुझे ये परम धाम की गाड़ा जो ले जाना है उसका धुरीडा बनाया है, अब तो ये दूसरी इंद्रावती तेरे को लेनी है। अब सारा सुंदर साथ का काम आगे तुझे करना है। तो ये सारी बात मुझे मेरे को तुझे करनी है। तो इसीलिए मैंने तुझे बुलाया, और तू जब तक तुझे ये सारी बात बताए बिना मैं कैसे शरीर छोड़ दूँ? इसलिए मैंने अब तक शरीर भी नहीं छोड़ा, बस तेरी इंतज़ार में यहाँ बस ऐसे ही पड़ी रही हूँ। मुके च्याऊ पदरो मुके चयायु पधरो यानी कि प्रत्यक्ष अच्छी तरह से मुझे ये सारी बातें धनी ने मुझे की थी। सा सुई घाल सभन सा यानी कि वो सारी, सोई यानी कि सुनी बात समझ। उन 313 में से उस 22 दिन में काफी सारे बिहारी जी, बाल बाई से लेकर गांगजी बाई से लेकर सब सुंदर साथ थे वहां। फिर भी सुंदर साथ ने गलती क्या कर दी, उस देवचंद्र जी ने तो परम धाम की अर्ज की, एक एक रूह के नाम ले लेकर पहचान पहचान करके तारतम दिया था, और वो 313 में से सबको पता था, क्योंकि धनी ने सबके सामने बोला था कि मैं ये शरीर छोड़कर महामती इंद्रावती महाराज के तन में बैठूंगा।
ये सबको पता होने के बाद भी गद्दी पर सबने किसको बिठाया? यहाँ से भूल शुरू हो जाती है कि सबको पता है कि धनी तो अंदर महराज के अंदर बैठे हैं ना, फिर भी उन 313 में से सबसे ज्यादा उन लोगों ने विरोध किया कि ज्यादातर बिहार जी के पक्ष में चले गए और ज्यादातर उन लोगों ने वाणी को माना ही नहीं और वाणी का प्रचार भी नहीं होने दिया कि ये तो कविता करता है, उनको कलाम करने का ये है, कल न मानो कल उसको, यही सारी बातें चलती रही। तो ये सब सारी बातें सबने सुना था। फिर भी पता नहीं धनी आपके पर इन 313 को यकीन था कि नहीं था, वो तो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि मेरे अंदर राज्य बैठे। फिर जो सूरत से चले ना, वो तो नए सुंदर साथ चले थे। उसमें 313 में से बहुत कम सुंदर साथ आते हैं। तो ये तो आपने जगाया था, फिर भी इनकी ऐसी हालत हो गई थी। पर केरा परुडे इशारतो पर कीर परूडे इशारतों, ये इशारतों की बातें, ये दो प्रेमियों की जो इशारा की बातें है ना, ये तो आपकी और मेरी बात, तब तो मैं भी वो इशारा नहीं समझी थी। तो ये बेचारे 313 कहाँ से समझेंगे? जो आपकी ये मुझे क्यों दो आत्माओं को जगाने के लिए कह रहे हैं, ये मुझे बुलाकर ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं 22-22 दिन में? तो ये इशारे की बातें जब मैं उस समय नहीं समझी थी, तो बेचारे ये कहाँ से समझे? संयुहीन दोषान सब इन सबको क्या दोष दूं मैं? जब मैं ही नहीं समझी तो इन सबको तो क्या दोष दूं? ये तो बिहार जी को बैठाएंगे ना गादी पर, तो इनका तो कोई दोष नहीं है। करे मेडो च्याऊ मीठी भते करे मींडो चियाऊ जी भते, कि अब आप जिस तरह से मुझे मिला, मैं कैसे आपको मिली इस समय, पण आऊ निंद्र मंजा आपने 22 दिवस में बहुत सारी बातें की, पर आऊ नींद्र मत, फिर भी मुझ पर माया बहुत भारी थी, बहुत प्रभाव था मुझ पर भी माया का। तो मैं भी ये सारे इशारा, ये बातें पूरी तरह से नहीं समझ सकी। पण मूकीन परुड्यो पण मुकी परुडियो, पण यानी कि प्राण, मुकी यानी कि छोड़ दिया, परुडियो कि उस सुबह के समय था, रात को तो मैं उस देवचंद्र जी के पास बैठी थी। जब रात आधी रात हो गई तो मैं उनकी सेवा सुंदरता को छोड़कर मैं अपने घर चली गई। जब सुबह में पता नहीं किसी से मुझे समाचार मिला कि सदगुरु का इस समय इस संसार में वो शरीर की लीला ओझल हो गई है, उस शरीर में से प्राण निकल गया। और उसी बात को लेकर वो कीर्तन में आवोजी वाला में कहा गया है कि मुने होती नींद दी तभी सूती मुकी क्या रात है। कि मैं अपने घर में सो रही थी, जब जागी ने जो तो पीयू न जी न पासे, कि सुबह जब तो मैंने उठकर देखा देवचंद्र जी के तन में प्राण ही नहीं। अगर मेरे धनी मुझे पता होता कि आप इस तन में लीला कर रहे थे, तो मैं आपको छोड़कर रात को कभी नहीं जाती और रात को आपके साथ ही मैं शरीर छोड़ देती। मैं यही पहचान नहीं कर सकती, मेरा धनी नहीं रहा तो मैं क्यों संसार में रहूं, मेरा तन कैसे रहा? तो उस शरीर में से जब प्राण निकल कर चले गए, सर छड़े उड्या हंज तब यानी कि सरोवर, छड़ यानी कि छोड़कर, उड़िया हंस यानी कि सरोवर छोड़ के उस हंस उड़ गया। उस देवचंद्र जी का में जो जीव था, उस शरीर छोड़कर वो जीव निकल गया। इथी स आऊ हेकले यानी कि इस तरह से थी मैं हेकली, इस तरह से धन में फिर अकेली हो गई ना। आप मुझे मिलाया, इतना सवारा परम धाम की इतनी सारी बातें, ब्रिजराज की इतनी सारी बातें, ब्रजराज और धाम की सुनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। आपने इतने सारे सुख दिए और फिर ऐसे में अकेली हो गई।
बाणा डोरिंदी बे। बहाने यानी कि गोतती हो, दोरिंदे बे यानी कि जो धनी देवचंद्र जी ने बात बताई थी इनको, वो दो जनों को तुझे ढूंढना है, दो रुओं को। अब मैं उन दोनों को खोजने निकली हूँ कि अब धनी ने जो काम सौंपा है, जो दूसरी कंधे पर रखी है, तो अब तो वो काम करना ही पड़ेगा। तो वो दोनों को खोजने के लिए जब मैं सूरत से निकली, धणिये जा मुके चई। धनिये जा मुके कह के, धनी ने जो काम मुझे कहा था कि ये तुझे करना है, ताजे नारे कड़ा से। तांजे यानी कि तुझे नहार कर, देख कर यानी खोज कर, कढ़ा यानी कि इन दोनों को खेल में से बाहर काटना है, शाकुंडल और शाकुंडल को तुझे इंद्रावती जगाना है। डोरिंदे जे लदिमा। इन दोनों को खोजते 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 मैं पन्ना जी पहुंच गई। और पन्ना जी में ये सिंधी की बानी उतरी है, डोरिंदे जे लदिम, डोरिंदे यानी कि गोतना, लदिम यानी कि बहुत है, कि इन दोनों को जब मैंने गोता, सूरत से निकली इन दोनों को खोजने के लिए, उन दोनों को जगाने के लिए, तो अरे वाह कई हजार। मुझे कितनी अरवाहें मिली, अरवाह कई हजार, बहुत सारी रूहें मुझे मिली। मैं तो दोनों को गोतने के लिए निकली थी। दोनों दोनों तो दोनों की बात तो एक तरफ छोड़ दो, मुझे बहुत सारी आत्माएं मुझे अर्श की मिल गई। कि न जान्यो घर नूर जो। और इनमें से किन जानियो घर नूर जो, इनमें से सारी परम धाम की नहीं थी। किन जानियो घर नूर जो, कोई तो अक्षरधाम की थी, नूर यानी कि अक्षरधाम की, इसमें से कई आत्माएं थी। के नूर घर पार। और इसमें से कोई परम धाम की, नूर घर पार यानी कि कोई तो अपनी परम धाम की रूहें थी, कोई ईश्वरीय सृष्टि थी। हिनी में जे बेचयू। और इतनी हजारों में से धनी ने जो दो चाहिए यानी कि दो कहा था, सुंदर बाई सिरदार। सुंदर भाई जो हमारी सीरदार है, उन्होंने मुझे ये काम सौंपा था, तुझे ये दोनों को जगाना है। से पण थे यू निंद्र में। और उस समय मुझे उन्होंने ये भी बताया था कि ये दोनों नींदर में है। तू जाग गई है एकदम से, तुझे पता होगा। ये दोनों जो नींदर में है ना, उनको नहीं पता है दोनों को कि हम परम धाम से आए, वाणी आए, धनी आए, उनको नहीं पता है क्योंकि ये दोनों नींदर में है। तीनी सुदन सार। तो दोनों नींद में है ना, शाकुंडल शाकुंडल, इन दोनों को शुद्ध न सार, उनको ना परम धाम की, ना बानी की, ना धनी की, ना इश्क की, ना वहां की लीला की, ये खेल की, कोई शुद्ध सार नहीं है। और ये सारी शुद्ध तुझे जाके इंद्रावती इन दोनों को देना है। तीनी बी में हिकड़ी। अब इंद्रावती जी अपनी बीतक करे कि मेरे दामदनी, तीन बी में एक गड़ी, यानी कि ये दोनों में से मुझे एक मिली। मैं पन्ना जी तक पहुंच गई ना, तो दोनों में से एक शाकुंडल मुझे मिली। अची गड़ई मुंह। अच्छी यानी कि आई, गड़जी यानी कि मिली मुंह, इन दोनों में से मुझे एक मिली है जो शाकुंडल, आपने तो दो कहा था, उसमें से एक मुझे मिल गई है। जे हाल आए इन जो। अब वो जब शाकुंडल जागृत हो गई तो जो हाल इनको, जो उनका हाल है, जो उसने समर्पण किया है, जो उसने सेवा की है ना, कि मुझे धामधनी बनाया, मुझे प्राणनाथ जी बनाया, मेरी तो सेवा उन्होंने की, उन्होंने परम धाम वाला श्रृंगार मुझे किया है, मुझे युगल स्वरूप बनाया है। आज दिन तक ऐसी सेवा किसी ने की, जो उसका हाल है, जो उसने पहचान की है, जो एक मिली ना, वो उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो इतना समर्पण है, इतना समर्पण है कि मेरे एक कहने पर सिर भी काट कर दे सकती है। वो एक मिली है ना, वो एक कितना समर्पण है। से जाने थो सब तू। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो, वो शाकुंडल कितनी समर्पण है, कितनी सेवा में लगी हुई है, कितने दिल से धनी का काम कर रही है वो। आऊ बैठी सा हिन जे घर में।
इंद्रावती क्या कर रही, आऊं यानी कि मैं बैठी हिन घर में, कि आज मैं जो शाकुंडल मिले न उनके घर में बैठी हूँ, कि वो भी तो मऊ में थी, तो मेरे लिए वो मऊ छोड़कर पन्ना जी आ गई। तो आज पन्ना जी में मैं उनके दरबार में, बस उनके पास वो बंगला जी दरबार में, वो शाकुंडल एक घर में मैं बैठी हूँ। मुके रखाई भली भत, मेरे धामधनी, वो शाकुंडल ने मुझे रखा भली बात, वो इतनी सेवा करती, मुझे इतना अच्छी तरह से रखा है मेरे प्रीतम, इतनी अच्छी मेरी पहचान की है, तो वहां का कोई कष्ट मुझे नहीं है। उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह से मुझे रखा है। के आई सबे बंदगी, किया यानी कि उन्होंने इतनी बंदगी की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की मेरी, जानी तो ही जी निस्बत, तो ही जी निस्बत, तेरी निस्बत जान के कि मैं प्राणनाथ जी हूँ, अक्षरातीत हूँ, ये जानकर वो मेरे पर समर्पण हो गई और मेरी अच्छी तरह से वो सेवा कर रही है। ही कहिन जे दिल में, ये जो शाकुंडल मिले ना, एक इनके दिल में, एक इस ये शाकुंडल के दिल में दृढ़ाव वडो डिठाम, को मुझ पर इतना धड़ाऊ, इतना ईमान है, इतना ईमान है। मैंने एक बार बोल दिया, छत्ता इस तलवार से किसी को नहीं मारना, वो खुद मर जाएगी, मगर मेरे कहे हुए वचन को वो कभी नहीं ठुकराएगी। मेरे धनी ने कहा है, इस तलवार से किसी का खून नहीं बहाना। इतना ईमान है उनको, कितने भी तोपों से, कितने भी तलवारों से दुश्मनों ने क्यों न घेर रखा है, मगर धनी ने कहा ना तलवार नहीं चलानी तो नहीं चलानी। इतना ईमान है उसको मेरे पर, ऐसा धड़ाऊ मैंने उनको देखा है। हाड़े माथा हत थोई जे, खाने मादा हुत तो मुझे, अब वो मिल गई है, एक मुझे मिल गई, और एक को गोदते 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 पूरी उम्र मेरी चली गई मेरे पिता। अब आगे मेरा शरीर साथ नहीं देता है, आगे अब डोरी आपके हाथ में है मेरे पिता। और ये जो एक मिली है ना, और उन्होंने तो वो मेरे पर ऐसे समर्पण हुई है, ऐसे समर्पण हुई है कि प्राणनाथ जी के दिल पर, अगर प्राणनाथ जी के ज्ञान पर और प्राणनाथ जी को अगर अक्षरातीत मानकर जो कोई लावे ईमान, जो कोई प्राणनाथ जी को अक्षरातीत धमधनी मानता है, अगर कोई इन पर ईमान लाता है ना, तो 17 साल तीन पर तन मन धन, ये शाकुंडल उन पर ऐसे सुंदर साथ पर तन मन धन से कुर्बान हो जाएंगे। जब भी पुकारेंगे शाकुंडल हाजिर हो जाएगी। जो प्राणनाथ जी को प्रीतम मानते, प्राणनाथ जी को धामधनी मानते प्रीतम, बस यहाँ तक की मेरी राह थी। बस यहाँ तक, एक मुझे आपने तो दो का काम सौंपा था, मुझे एक मिली। अब मेरी आयुष्य यहाँ से आगे नहीं चलती है प्रीतम, अब तो शरीर यहाँ का साथ नहीं देता है। आगे दूरी प्रीतम आपके हाथ में, मैं इतना ही काम कर सकी आपका, आगे दूरी आपके हाथ में है मेरे धनी। पण हितरो पेरो कियो पीराम, पण हितरो पेरो कियो प्रीतम, के हे मेरे प्रीतम, मुझे एक मिली, इतना काम मैंने आपका कर दिया। चेय महाला हिन जो, चेयम हाल हिन जो, चेयम यानी कहो, हाल यानी कि हाल, हिन जो यानी कि मैंने इनके हाल, जो शाकुंडल और शाकुमार थे, इनके हाल मैंने कहे। जाहि कमु गड़ई, जा हिक मुगढ़ जी, कि वो आकर मुझे मिली। मुँह बेवो जमारो रोरिंदे, मुंह बेवो जमारो दोरिंदे, कि इन दोनों में से एक को गोते गोते गोते, खोजते 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 मेरा जन्म व्यतीत हो गया, मेरी आयुष्य खत्म हो गई। दोनों तो नहीं मिली, पर एक को मेरा जन्म खत्म हो गया, मेरी आयुष्य इस शरीर की खत्म हो गई। होना बीपण खबर सोई, बी पर खबर सुनी, एक तो मुझे मिल गई, वो तो उनको तो मैं लेकर आपके चरणों में आ गई, इंद्रावती कहती है। पर अब दूसरी जो शाकुमार है, उनने भी खबर सुनी है, क्योंकि मैंने 12 मोमिन जब आपकी मेहर से वहां गए थे, उनको 4 वसीयतनामे भेज दिए,
और वो जब उन्होंने वो सारी बातें स्वीकार नहीं की, तो आज एक-एक युद्ध में वो इतने परास्त हो रहे, उनकी इतनी बढ़ती हो गई, तो दूसरी ने भी बात सुन ली। जो दूसरी है ना, उनको पता है कि कोई मेरे आत्मा का प्रीतम है, वो मुझे खोज रहा है, वो मुझे ढूँढ रहा है, वो मुझे पुकार रहा है। पर पता नहीं उनके वो काजी, वो नियम ऐसे, वो राजगद्दी वो कैसे छोड़े। दूसरे ने भी बात सुन ली है कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे जगाने के लिए मेरे अल्लाह ताला, मेरे खुदा मेरे अर्श से आ गए हैं। वो दूसरी वाली को भी पता है। हे बाई जणियों मिंडी करे। और वो दूसरी वाली जो औरंगजेब के अंदर थी ना, वो ये भी जानती है कि छत्रसाल के अंदर शाकुंतल और इंद्रावती ये बेउ जनियों मिंडी करे। ये दोनों मुझे जगाने के लिए इतने तरीके कर रही है कि काजी मुल्लाओं के साथ वसीयतनामा भेज रही है, आज ये कर रही है, सुंदर साथ को भेज रही है। पता नहीं वो दोनों कितनी मेहनत कर रही है, मुझे जगाने के लिए दोनों कितना कष्ट में रहे। पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ कितना कष्ट कर रहे हैं ना। वो दूसरी वाली को भी पता है कि ये दोनों मेरे लिए कितना कष्ट उठा रही है। मुके थ्यू नहरीना। मुझे क्यों ना हरी, यानी कि मुझे देखने के लिए, मुझे जगाने के लिए वो दोनों मेहनत कर रही है, ये उसको भी पता है। हुन असिदे इन विचारियो। उन असी से इन न बिचारियों कि वो जो नहीं जागी है ना, जो वो जागी नहीं है, इसलिए वो ये क्यों नहीं सोचती कि वो दोनों मुझे जगाने के लिए कितना मेहनत कर रही है। अभी वो सोचती नहीं, क्योंकि तो वो तो ऐश्वर्या में राजा बनकर वहां बैठी है औरंगजेब, तो ये बात नहीं सोचती है हो मूलाए दुख दारीना। कि ये दोनों मुझे जगाने के लिए कितना दुख सह रहे हैं, कितना कष्ट सह रहे हैं। तो ये दोनों मुझे जगाने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। ये वो नींद में है, इसलिए इनको पता नहीं है, मगर हम दोनों तो जगे हैं ना, तो हम दोनों पता नहीं सब प्रयास कर रहे हैं उसको जगाने के लिए, सारे दुख सहन कर रहे हैं ताकि वो दूसरी भी आ जाए। हो हलण के उतावरियू। अब वो जगती नहीं है जो राजा बनकर बैठी है। आज मेरे पास जो जितनी भी आत्माएं हैं यहाँ पन्ना जी में मेरे साथ आई ना, अब वो मुझे कह रही है कि दरी जल्दी चलो परमधाम, जल्दी चलो परमधाम। वो जागती नहीं है, ये हल्लन को उतावरी है, दरी जल्दी परमधाम ले चलो, जल्दी और समय ले चलो ना, तो ये उतावर कर रही है और वो तैयार नहीं हो रही है। अर्षा उपटे दर। हे धनी, हमारे लिए अर्श का दरवाजा खोल दो और जल्दी हम वापस उस परमधाम 25 पक्ष में चले जाए। हे के रहंदियो रंज में। ये की रहन युरद में, अब जब जो जग गई है, जिनको अर्श के सुखों का पता चल गया, अर्श के इश्क की लाड़ का पता चल गया है, वो क्यों इस रंज में दुख में रहे, वो क्यों ना सुख में जाने का प्रयास करे। तो वो भी जाहिर से कि जो जग गई है, वो तो वहां जाने की उतावल प्रयास जरूर करेंगे, मगर जो नहीं जगे है वो तो यहाँ ही लगे रहेंगे। अब दिल पर हाथ रख के, सुंदर सा जी, हम जगे है कि नहीं है। जो जग जाते हैं उनको धनी अच्छे लगते हैं, जो जग जाते हैं वो उनको अर्शी अच्छा अच्छा लगता है, जो जग जाते हैं उनको जागी हुई सारी बातें अच्छी लगती है, और जो सपने में उनको सपना अच्छा लगता है। अब हम सोचे कि हम 24 घंटे में सपना हमें कितना अच्छा लगता है, ये संसार सपने के पीछे हम कितना भागते हैं। अगर हम जगे हैं तो उस परम धाम के पीछे कितना भागते हैं, उस सुखों के लिए कितना हम प्रयास करते हैं, उस लीला के लिए, उस धनी को देखने के लिए। क्योंकि जगता है वही प्रयास करता है, वो उतावल करता है जगने के लिए, वहां जाने के लिए। होना बिसरी नाए खबर। उन बिसरी नहीं खबर, और दूसरी जो है ना, जो जागी नहीं है, उनको नहीं खबर है कि ये उतावल कर रही है और वो तैयार नहीं हो रही है, वो जाग नहीं रही है। ले तेलाए
पीरम आऊ हिकले। ते लाओ पीरम हेकली, कि हे मेरे प्रीतम, इस मैं अगर यहाँ देखती हूँ तो मैं अकेली हूँ, कि यहाँ कोई है नहीं आपके मेरा, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं किनको जाकर मेरी ये बीतक कहूँ, किनको जाकर ये मेरी सारी बातें कहूँ। इसी तरह से मैं इस संसार में अकेली हूँ। मुँह बिना गर्जी काए। मुंह भी न गर्जी, कि एक तरफ से मैं कहती हूँ कि मैं अकेली हूँ, फिर सोचती हूँ कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे तो 5,000 मिली है और चाकुंडल भी मिल गई है। तो दूसरी तरफ मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे मिला है, तो दूसरे पल में मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे धनी भी मेरे साथ है और ये सब रूहें भी मेरे साथ है। जे तो जो दर उपटे। जो दर उपटे, हे मेरे प्रीतम, जो जग गई है, जो आपको चाहती है, उनके लिए आप अपना धन दरवाजा खोल दीजिए और उनको सारे अर्श के सुख दीजिए। मुंजियो आसड़ियू पूजाए। मुझे आश्चर्य पूजा है, कि मेरी जो इन सारी रूहें है ना, उनकी सभी इच्छा मेरे प्रीतम आप पूरी कर दो। इनकी जितनी भी चाहनाएं है ना, ये सब मेरे प्रीतम आप पूरी कर दो। पीरम हाणे पाण विच में। पीरम हाने पान बीच में, कि हे मेरे धनी, मैं इस संसार के अंदर, इस खेल के अंदर हूँ। तू ही आए तू। तू ही आई है, तू बस तू ही तू है। तू आजा और हमारे सारे लाड पूरे कर दे मेरे प्रीतम, हमारी सारी इच्छा मेरे कसम पूरी कर दे तू। से तू जाने सबकी। और मेरे प्रीतम, आप तो ऐसे से तू जाने सबकी, आपको सबके दिल की इच्छाएं जानने वाले हो, सबके दिलों को पढ़ने वाले हो आप तो। हे तो सुदडिनी मुँह। और परम धाम से लेकर ब्रजराज से लेकर आपने मुझे सुधी, आप नहीं बताते तो कहाँ पता मैं ब्रज में आई थी, कहाँ पता मैं रास में आई थी, कहाँ पता अरब में आपने आकर लीला की थी। ये सारी मूर से लेकर आपने मुझे सारी बात बता दी। धणी तू पसे थो पाणाई। धनी तू पसे तो पसाई, आप मुझे आप अपने आप को दिखाओगे तब मैं देखूंगी। अने कुछाइए थो पाण। कुछाइए तो पान की, कुछ है यानी कि बोला रहे हो, आप ही मेरे से ये सारी बातें बुलवा रहे हो। जा करे घाल रे इश्क। जा करे गाल रे इशक, अगर मैं आपसे इशक के बिना कोई भी बात कहूँ, तो अगर मेरे दिल में प्रेम नहीं है, अगर प्रेम के बिना मैं आपसे कुछ मांगू और मेरे दिल में प्रेम नहीं और प्रेम के बिना मैं अगर कोई बात करूँ तो। ता दानाई सब अजाण। से सा दानाई सब अजान, कि ये अनजान है, दाना है कि मैं मेरे धनी को छल रही हूँ, वो दाना है वो चतुर है, कि प्रेम नहीं और मैं सब मांगने बैठ गई हूँ, पहचान नहीं है और मैं सब मांगने बैठ गई हूँ। जब पहचान और प्रेम है तब मैं अपने हक से मांग रही हूँ। जब मैं आपसे मेरे बच्चे से ज्यादा प्यार करती हूँ, सपने की चीजों को ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं कैसे मान लूं। जब आपसे प्रेम करूंगी, जब आपसे लगी रहूंगी, जब मेरे दिल में तू ही तू हो जाए, तब मैं मांग सकती हूँ अपने हक से। अगर इनके बिना अगर मैं मांगू और कुछ भी कहूँ, तो ये मेरी दानाएं है, मेरी चतुराई है, मैं खुद अपने धनी को छल रही हूँ और मैं खुद अपनी आत्माओं को मैं खुद अपनी आत्मा को छल रही हूँ, कि प्रेम के बिना मैं कैसे मांगू, कैसे आपसे कुछ कहूँ। प्रेम है तो सब कुछ जायज है। आज इतना ही सुनेंगे सुंदर से, फिर यहाँ से आगे लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ता दानाई